जब भी आपसे कोई पूछे कि क्रिकेट की तारीख में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ किसके पास है, यहाँ तो आपका ध्यान युवराज सिंह की जानब चला जाता है जिन्होंने ब्रॉड की 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे। या फिर आप गैरी सोबर और रवि शास्त्री के बारे में सोचने लग जाते हैं जिन्होंने मेलकम नाश और तिलक राज की फेंकी गई 6 गेंदों पे 36 रन बनाए। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन शायद थोड़ी सी गलत है। क्रिकेट की तारीख में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन्स कंसीडर करने का रिकॉर्ड बर्ट वेंस के पास है जिन्होंने एक ओवर में 36 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं बल्कि पूरे 77 रन्स कंसीडर किए। जी हाँ, एक ओवर में बर्ट वेंस ने 77 रन्स कंसीडर किए। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये वाले 77 रन्स 5 गेंदों पे कंसीडर किए। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक बॉलर अपनी 6 गेंदों पे 36 का भी डबल स्कोर करवा डाले? और ऐसी क्या वजह बनी थी कि बर्ट वेंस अपनी आखिरी गेंद ना करवा सके और 5 गेंदें करवाने के बाद ही उनका ओवर ख़त्म करवा दिया गया? हमारे साथ जुड़िए रहिए और आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट के इस दिलचस्प और अनोखे वाक़ये को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात है ये 20 फरवरी 1990 की। लंकस्टर पार्क में कैंटबरी और वेलिंगटन के दरमियान शेल ट्रॉफी का एक मैच खेला जा रहा था। इक्वेशन बड़ी सिंपल सी थी। अगर वेलिंगटन ये वाला मैच जीत जाता तो उसने शेल ट्रॉफी पे कब्जा जमा लेना था। मींस अगर वो ये मैच जीतता तो उसे 16 पॉइंट्स मिलने थे और पॉइंट्स टेबल पे उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो जानी थी। दूसरी जानब अगर हम कैंटबरी की बात करें तो अगर ये वाला वो मैच जीत जाती तो वो पॉइंट्स टेबल पे वेलिंगटन को क्रॉस कर सकती थी। ये एक टेस्ट मैच था, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाने के बजाय आपको डायरेक्ट आखिरी दिन पे ले जाता हूँ जब ये अनोखा वाक़या पेश आया। तो हुआ कुछ यूँ, वेलिंगटन ने मॉर्निंग सेशन में अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया और कैंटबरी को जीत के लिए उसने 291 रन का हदफ दे दिया। जवाब में वेलिंगटन ने शानदार बॉलिंग से आगाज़ किया और सिर्फ 196 रन पे कैंटबरी के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। और तब यही एग्जैक्ट मोमेंट था जब एक हैरान कुन ओवर बर्ट वेंस की जानब से हमें देखने को मिला। आखिरी 12 गेंदों पे कैंटबरी को जीत के लिए 95 रन दरकार थे। क्योंकि वेलिंगटन को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेटें दरकार थी और दूसरी जानब कैंटबरी को 12 गेंदों पे 95 रन बनाना थे, जो कि उनके लिए एक नामुमकिन सी सूरत हाल थी। तो वेलिंगटन को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि कैंटबरी ने अब ये मैच ड्रॉ करने के लिए खेलना है। इस सारी सिचुएशन में विकेट कीपर और कोच ने मिलकर एक अनोखा प्लान बनाया। वो स्कीम ये थी कि हम कैंटबरी के बैट्समैनों को आसान डिलीवरीज करवाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकें और जब वो जीत के करीब पहुंच जाएंगी तब वो रिस्की शॉट खेलेंगे मैच जीतने के लिए, जिसका खामियाजा उन्हें विकेटें गिराने की सूरत में भुगतना पड़ सकता है और तब वेलिंगटन ये वाला मैच जीत सकती है। इसी प्लान के तहत बॉल विंस को पकड़ाई गई जिन्होंने जानबूझ के 9 बॉल्स करवाना शुरू कर दी। कभी वो हाइट से ऊपर फुल टॉस करवाते तो कभी वो लाइन से आगे पाँव रख के बॉल करवाते। हत्ता कि उन्होंने इतनी 9 बॉल्स करवाई कि उन्हें पहली लीगल डिलीवरी करवाने के लिए 17 गेंदों का इंतज़ार करना पड़ा। थोड़ी सी बातचीत कन्फ्यूजिंग हो रही है, मैं आपको एक टेबल की सूरत में ये सारी डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि विंस की जानब से फेंकी गई 17 की 17 डिलीवरीज 9 बॉल थी और उनमें से एक भी डिलीवरी लीगल नहीं थी। 17 गेंदें करवाने के बाद पहली उन्होंने लीगल गेंद करवाई और दूसरी गेंद करवाने से कबल कुछ इक्वेशन यूँ थी कि कैंटबरी को मैच जीतने के लिए 11 गेंदों पे सिर्फ 23 रन दरकार थे और फिर ओवर ख़त्म होने तक विंस ने एक ओवर में टोटल 77 रन कंसीडर कर लिए। ये आपके सामने विंस की जानब से करवाए जाने वाले पूरे ओवर का एक ओवरव्यू है। और अब कैंटबरी की टीम को आखिरी ओवर में सिर्फ 18 रन दरकार थे। पूरे स्टेडियम और तमाशाइयों के बीच एक कन्फ्यूजन की फिजा बन चुकी थी, जिसका शिकार अंपायर भी हो गए और उन्होंने एक गेंद कबल ही विंस का ओवर कॉल्ड ऑफ करवा लिया। दर हकीकत विंस ने अपने ओवर की 6 गेंदें मुकम्मल नहीं करवाई थी, बल्कि उन्होंने सिर्फ 5 गेंदें फेंकी थी। लेकिन अंपायर्स को ये लगा कि वो अपने ओवर की 6 गेंदें मुकम्मल करवा चुके हैं और उनका ओवर ख़त्म करवा लिया गया। इसके अलावा स्कोर बोर्ड चेंज करने वाले अफराद भी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार थे और वो रन्स पूछने के लिए स्पेक्टेटर्स के पास जाने लग पड़े और शायकीन से रन पूछ के वो स्कोर बोर्ड को चेंज कर रहे थे। बहरहाल अब कैंटबरी को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर सिर्फ 18 रन चाहिए थे
और कैंटबरी के बैट्समैनों ने आखिरी ओवर की पहली 5 गेंदों पर 17 रन बना डाले। लेकिन शायद कैंटबरी के बैट्समैन इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे कि उसके बैट्समैन ने आखिरी गेंद को ब्लॉक कर दिया, और जब दोनों टीम्स और अंपायर्स मिलकर ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो तब जाके पता लगा कि कैंटबरी 1 रन के फ़र्क से ये मैच जीतता जीतता रह गया। इसके बाद स्लो ओवर रेट और जानबूझ के ऐसा ओवर फेंकने की बिना पे वेलिंगटन की टीम को 4 प्लेंटी पॉइंट्स का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टेबल पे उसकी पॉइंट्स की तादाद कम हो के 57 पे आ गए। लेकिन फिर भी उसके पॉइंट्स की तादाद बाकी टीमों से ज़्यादा थी और वेलिंगटन की टीम शेल ट्रॉफी की हकदार पाई, और मॉरिसन अपने ही प्लान के हाथों शिकस्त खाते खाते बाल बाल बचे और क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर गए जो ना तो शायद कभी टूटेगा और ना ही कोई तोड़ना चाहेगा उसे।